आय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। जब आप साथियों पहली बार स्कूल में जाएंगे तो एक अध्यापक आपके साथ आपके प्रति कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में ये प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, नोट करते चलना। चलिए साथियों, हमने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई छात्र इसकी पीडीएफ चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना और इस वीडियो की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है, क्योंकि भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है, स्थिर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पर। पूछा गया किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है। किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी है, 8 वर्ष है, और मानसिक आयु 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, यानी कि आपकी जो आयु है बच्चे की, बालक की आयु कितनी है, 8 वर्ष है, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्ध लब्धि आपसे पूछी गई है, तो उसकी मेरे मित्रों कितनी होगी, 150 होगी। तो आपका राइट आंसर ए, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए मित्रों आगे। अब आगे आपसे पूछा गया प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरसत्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 5 है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खेल और मनोरंजन नीति। क्या साथियों, खेल और मनोरंजन नीति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, आगे पूछा गया था क्रियात्मक अनुसाधन का प्रमुख कार्य, आपसे पूछा गया था क्रियात्मक अनुसाधन का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्या साथियों, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा कि एक शोधकर्ता या खोजकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसाधन वो प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। प्रश्न को दोबारा समझेंगे। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसाधन प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुसाधन के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, सी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो आपका 8 है उसको पढ़िएगा। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की प्रमुख विशेषता जो है, मुख्य विशेषता जो है वो है आपकी उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। क्या साथियों, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 पर निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि ये आपके पहला जो था वो था ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञात्मक और मनोप्रेरणा। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक का चिन्ह था, तो यहाँ आपसे पूछा गया था यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर, एक मिनट, चलिए इस प्रश्न का राइट जो आंसर आएगा मित्रों वो आपका आएगा, नोट करते चलना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा भावात्मक। क्या साथियों, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो ध्यान से नोट करेंगे कि ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग संज्ञात्मक होनी चाहिए, मनोप्रेरणा होनी चाहिए और भावात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भावात्मक। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए मित्रों आगे, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसाधन से संबंधित है। तो मेरे प्यारे मित्रों ये आपका हो जाएगा, एक तो परंपरागत चिंतन, दूसरा विकेंद्री चिंतन, वो चिंतन, तीसरा हो जाएगा वैज्ञानिक चिंतन। तो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि तीनों विकल्प जो है मेरे मित्रों आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए मित्रों आगे पूछा गया तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो मेरे प्यारे मित्रों होता है 11 वर्ष की आयु में। क्या साथियों, 11 वर्ष की आयु में। आगे आपसे पूछा गया किसने कहा था, ये कथन किसका था, ये पूछा गया था।
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। मेरे प्यारे मित्रों, राइट आंसर नोट कर ले।